हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास हिंदी के पेपर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास हिंदी के पेपर के अंदर बच्चों एक टॉपिक आता है पत्र लेखन का, जिसमें बच्चों आप लोगों को दो टॉपिक क्वेश्चन पेपर में दे रखे होते हैं और उन दो टॉपिक्स में से बच्चों आप लोगों को किसी एक टॉपिक पर पत्र लिखना होता है। ठीक है, जिसके लिए बच्चों आप लोगों को 6 नंबर मिलते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दो टॉपिक पर पत्र लिख करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जानकारी अच्छी लगेगी। स्टूडेंट, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि आप 12th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी की, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला हमने टॉपिक ले रखा है बच्चों। ठीक है, अपने मोहल्ले में क्या देखिए टॉपिक क्या देखिए, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। यानी ये टॉपिक है एक, है ना। ऐसे ही आपको दो टॉपिक दे रखे होंगे, तो ये एक पहला ये टॉपिक है जिसको मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ कि इस टॉपिक पर आप कैसे नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिख करके उनको सूचित करेंगे। ठीक है, और उस समस्या का समाधान वो कैसे होगा आज के इस लेटर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया। टॉपिक है बच्चों, मान लीजिए आप किसी मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले में क्या बहुत गंदगी वगैरह है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या मच्छर वगैरह पनप रहे हैं और जिससे हानिकारक बीमारियां पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप लोगों को नगर पालिका को पत्र कैसे लिखना होता है उसको समझना आज के इस वीडियो लेक्चर में समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या देखिए, स्टार्टिंग में आप लिखेंगे सेवा में। ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मुरादाबाद। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप किसी भी शहर का नाम लिख दीजिए। ठीक है, आप जहाँ भी आप जिस स्टेट मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसका नाम लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुरादाबाद लिख दिए, रामपुर लिख दिए, बरेली, आगरा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मुरादाबाद। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, किस टॉपिक पर आप लेटर लिख रहे हैं मतलब पत्र लिख रहे हैं। विषय देखिए मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप, मच्छरों का बढ़ता हुआ प्रकोप। चलिए अब देखिए कैसे आप उनको सूचित करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको जरा आगे समझते हैं। देखिए क्या लिखा, देखिए महोदय सभी ने निवेदन इस प्रकार है, मैं सुभाष नगर क्षेत्र का निवासी हूँ। देखो आप जिस जिले के रहने वाले वो तो जिले का नाम है, लेकिन बच्चों जिले के अंदर मोहल्ले भी होते हैं। समझ में आप लोगों में, तो ये किसी मोहल्ले की बात है। तो मोहल्ले का नाम क्या बच्चों, यहाँ पे मोहल्ले का नाम है सुभाष नगर। ठीक है, सभी ने निवेदन इस प्रकार है, मैं सुभाष नगर, मैं का मतलब आप जो पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर कोई भी किसी के मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है सफाई को लेकर के, तो वो पत्र लिखेगा, उसके लिए मैं शब्द का यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं सुभाष नगर क्षेत्र का निवासी हूँ, मैं आपका ध्यान बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप, बढ़ते हुए मच्छरों के प्रकोप की ओर, ठीक है, आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, पूरे सुभाष नगर में, ठीक है, यानी मोहल्ले की वो लोकेशन लिख रहा है, पूरे सुभाष नगर में आजकल मच्छरों का भयंकर आतंक छाया हुआ है। ठीक है, यानी मच्छर वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा दिन हो या रात, दिन हो या रात मच्छरों का आतंक, ठीक है, दिन हो या रात मच्छरों का झुंड जगह जगह मंडराता रहता है। ठीक है, अच्छा रात को सोना मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों रात के समय में जो मच्छर होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, सोने नहीं देते हैं, काटते हैं। ठीक है, और जिनके काटने से बच्चों हानिकारक रोग जैसे बीमार मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या देखें, रात हो या दिन, ठीक है, दिन हो या रात मच्छरों का झुंड जगह जगह मंडराता रहता है, रात को सोना मुश्किल कर देते हैं। मच्छरों के कारण घरों में मलेरिया फैला हुआ है, क्योंकि उस मोहल्ले में जब बहुत ज़्यादा मच्छर होंगे बच्चों, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बच्चों, उस मोहल्ले में के जो घर हैं, ठीक है, उसके अंदर जो पर्सन रह रहे होंगे उनमें क्या बच्चों मलेरिया लोग फैल रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मच्छरों के कारण घरों में मलेरिया फैला हुआ है। ठीक है, प्राय सभी घरों में मलेरिया का रोगी मिल जाएगा। यानी अगर उसको अगर देखा जाए तो हर कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पे कोई मलेरिया का पेशेंट ना हो, तो वही यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, प्राय सभी घरों में मलेरिया का रोगी मिल जाएगा। इन मच्छरों का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ये तो हम लोग जानते हैं कि मच्छर जब काटते हैं तो उससे क्या होता है, मलेरिया जैसी बच्चों बीमारियां या और भी घातक बीमारियां उससे उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो वही इन्होंने लिखा है कि इन मच्छरों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा
हमारे मोहल्ले में मच्छरों की अधिकता का कारण, यानी जो रीजन है वो क्या रीजन है, उस मोहल्ले में किस वजह से मच्छर ज़्यादा पनप रहे हैं, वो यहाँ पे आपको बच्चों रीजन देना होगा। तो देखिए रीजन क्या, देखिए जगह जगह गड्ढों में पानी, जगह जगह गड्ढों में जमा पानी, यानी वहाँ पर गड्ढे हैं मोहल्ले के अंदर, ठीक है, और गड्ढों में क्या बच्चों वहाँ पानी जमा हो गया है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो जहाँ पर पानी ज़्यादा टाइम तक जमा रहता है तो वहाँ पर मच्छर पनपने लगते हैं, मच्छर पैदा होने लगते हैं। तो वही ये बता रहे हैं, जगह जगह गड्ढों में जमा पानी, पहला रीजन ये। दूसरा है देखिए, मोहल्ले में फैली चौड़ी चौड़ी नालियाँ जिनकी कई महीनों से सफाई नहीं की गई है। बहुत लापरवाह होते हैं कहीं कहीं के जो वर्कर होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप वही यहाँ पे लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि जगह जगह गड्ढों में जमा पानी, पहला रीजन है मच्छर पनपने का उनके मोहल्ले में। दूसरा रीजन ये तरह है कि मोहल्ले की जो फैली हुई जो चौड़ी चौड़ी नालियाँ हैं उनकी कई महीनों से सफाई नहीं की गई है। जो सफाई कर्मचारी वहाँ के रहे होंगे, वहाँ पर उन्होंने सफाई नहीं की है, ठीक है। तो वही रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, कई महीनों से सफाई नहीं की गई है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मच्छरों को देखिए आगे समझ, देखिए थोड़ा स्क्रीन पर आप नहीं देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ से फिर से रिपीट करते हैं। देखिए क्या, देखिए हमारे मोहल्ले में मच्छरों की अधिकता का कारण क्या, देखिए समझते हैं। जगह जगह गड्ढों में जमा पानी, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था, मोहल्ले में फैली चौड़ी चौड़ी नालियाँ जिनकी कई महीनों से सफाई नहीं की गई है, ठीक है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मच्छरों को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक रूप से क्षेत्र में मच्छरनाशक दवाई छिड़कवाने की व्यवस्था की जाए। यानी वो रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में जो इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं उनको मारने, मच्छरनाशक क्या एक दवाई है, ठीक है, जिसको मोहल्ले में अगर छिड़का जाए तो मच्छर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वही ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से क्षेत्र में मच्छरनाशक दवाई छिड़कवाने की व्यवस्था की जाए तथा सफाई के व्यापक प्रबंध किए जाएं, ठीक है। तो ये उन्होंने शिकायत की है, ठीक है। और आगे देखिए क्या, सफाई के प्रबंध किए जाएं, आशा है आप शीघ्र कार्यवाही करेंगे। यानी वो उम्मीद ये कर रहे हैं, ठीक है, अपने नगर पालिका अध्यक्ष से कि जल्दी से जल्दी उनकी बात की सुनवाई की जाए और मच्छरों का निपटारा किया जाए, ठीक है। आगे नीचे क्या लिखना होता है, देखिए आगे बच्चों आप लोगों को लिखना होता है धन्यवाद, ठीक है। अच्छा, दिनांक आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे दिनांक की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सी भी डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, भवदीय, देखिए भवदीय में आपको क्या लिखना होगा, जैसे आप किसी न किसी बंदे ने जब लेटर लिखा है, ठीक है, एक दो बंदे या मोहल्ले के 3-4 बंदे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी को तो वहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे एक दो यहाँ पे नाम लिख करके आप दे सकते हैं कि ये लेटर लिखा है इनके माध्यम से लिखा गया है, ठीक है। और लास्ट में आपको नीचे क्या लिखना होता है बच्चों, मोहल्ला सुधार समिति सुभाष नगर, बस इतना आपको लिखना होता है बच्चों। इतना काम करने के लिए बच्चों आप लोगों को बच्चों 6 नंबर मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, बहुत आसान मैंने लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको इसको याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और ये भी बच्चों आपको पता है कि 100% एक टॉपिक बच्चों 6 नंबर में ये आता ही है, ये कभी बच्चों मिस नहीं होता है। समझ में आ रहा, तो आई होप कि बच्चों ये पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नगर पालिका अध्यक्ष को सफाई को लेकर के कैसे उनको शिकायत पत्र लिखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बच्चों हम बात करेंगे, इसका दूसरा टॉपिक है, वही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए दूसरा टॉपिक क्या है। देखिए 2 टॉपिक बच्चों आप लोगों को मिलते हैं और आपको किसी एक टॉपिक पर लिखने को होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों दूसरा टॉपिक क्या है, पढ़ते देखिए, बिजली की समस्या हेतु बिजली विभाग के अधिकारी के नाम पत्र लिखना है। यानी कोई कॉलोनी या कोई मोहल्ला वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट टाइम से नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ बिजली अधिकारी को क्या लिखना है बच्चों, पत्र लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो विषय उनका देखो वही है, बिजली आपूर्ति के लिए, यानी बिजली अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए कैसे लिखना है, देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये भी। देखिए क्या, देखिए सेवा में बिजली विभाग मेरठ। अब मैंने कहा ना यहाँ पे किसी भी शहर का आप नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं आप उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लें, किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेवा में बिजली विभाग मेरठ महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हम जैन नगर, ठीक है, मोहल्ले का नाम क्या बच्चों, जैन नगर, यानी जैन नगर मोहल्ला इन्होंने बताया है, ठीक है। जैन नगर के निवासी हैं, ठीक है, निवासी हैं लिख देते हैं ना, निवासी हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, और जो मेरठ में जो मोहल्ला है बच्चों कौन सा, वो जैन नगर के निवासी हैं, ठीक है। आपका ध्यान, ठीक है, किसका, आपका ध्यान मतलब बिजली अधिकारी का ध्यान, ठीक है, आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे
मोहल्ले में पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती है, पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती है। कि उस टाइम आप लोग जानते हैं कि आजकल तो बिजली के बगैर अगर आधे घंटे के लिए बिजली अगर भाग जाए तो कितना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही यहाँ लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर तो पूरी पूरी रात का उन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, तो कहा बताने थे कि आपको बताना चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती है और सभी लोग बाहर जागे हुए रहते हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में तो बड़ा बुरा हाल होता है ना, लाइट नहीं आए, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो जाग नहीं पड़ता है, सो नींद तो आती नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, देखिए हमारे मोहल्ले में पूरी पूरी रात बिजली नहीं रहती है और सभी लोग बाहर जागे हुए रहते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की परीक्षाएं निकट आ रही हैं। ये तो आप लोग जानते हैं, जैसे अब फरवरी चल रहा है, जैसे जैसे अभी मार्च अप्रैल आने वाला, तो क्या होगा, आपके एग्जाम भी आने वाले हैं और एग्जाम के साथ आपकी गर्मियाँ भी आने वाली हैं। ठीक है, यानी गर्मियों की एंट्री भी हो ही चुकी है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो कह रहे हैं देखिए विद्यार्थियों की परीक्षाएं निकट आ रही हैं और वे पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही है। ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और जो उनका एग्जाम है वो भी निकट आ रहा है। आप अपने आप को समझ लिए, आपके मोहल्ले माले लाइट नहीं आ रही है, एग्जाम आपका निकट है, तो आपको प्रॉब्लम तो हो रही होगी। वही बात ही बता रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ पानी तथा अन्य कार्य भी बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे लाइट आती है तो टंकियों में पानी आता है ना, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात है, लाइट नहीं आई तो पानी कहाँ से आएगा, तो वही आगे की बातें बता रहे हैं पढ़ाई के अलावा बच्चों के। ठीक है, और हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ तथा बंद होने का समय भी निश्चित नहीं है, यानी ये भी वहाँ पता नहीं है कि कभी कभी तो पूरी रात बिजली नहीं आती है और कभी आती है तो उसका टाइम फिक्स नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी। यानी अगर ये बात पता चल जाए कि उस टाइम से इस टाइम में बिजली आती है तो सभी लोग अपने इंतजाम करेंगे कि उस टाइम में बिजली आएगी, तब तक आप एडजस्ट कर लीजिए। समझ आप लोग को मेरी बात। तो ये कह रहे हैं कि अगर बिजली आती भी है तो उसकी कोई टाइम का कोई पता नहीं कब आएगी कब भागेगी, यानी टाइम जो है वो निश्चित नहीं है। तो वही इन्होंने लिखा है बिजली के प्रारंभ तथा बंद होने का समय निश्चित नहीं है। इस स्थिति में आपसे अनुरोध है, इस सिचुएशन में आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी समस्या की ओर ध्यान दें। ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है उनको ध्यान दें और इसका शीघ्र ही समाधान कराएं, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। साथ में क्या देखिए, शीघ्र कार्यवाही की आशा में, यानी जो आपसे जल्द ही आपसे कार्यवाही की आशा कर रहे हैं कि आप जो शिकायत की है आपसे पत्र के माध्यम से उसका जल्द गौर फरमाई जाए। या डेट लिखेंगे, हम आपके जैन नागरिक मतलब जैन नगर के निवासी। ठीक है, यानी यहाँ पे आप जो वहाँ के मोहल्ले के 2-4 लोग होंगे, 2-4-6, वहाँ पे बच्चे इनका क्या लिखना होता है, नाम लिखना होता है। क्या लास्ट में जो मोहल्ले के निवासी होंगे यहाँ पे 5-6 नाम यहाँ पे लिख दीजिए अपनी मर्जी से, या XYZ लिख दीजिए, नाम ही मत लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बच्चों ये टॉपिक आपको पूछा जाता है 6 नंबर में। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा। बहुत आसान बच्चे 6 नंबर होते हैं, थोड़ा सा इसको अगर समझा जाए तो इसको लिखना बच्चों बहुत ही आसान होता है। तो आई होप बच्चों वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।